हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने चैनल फ्लेवर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। तो ये स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है परसेंटेज। तो देखिए, परसेंट का मतलब होता है तो देखिए परसेंट होता क्या है। परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। परसेंट का मतलब होता है किसी की गणना करना कितने पर, प्रति 100 पर गणना करना। क्या होता है हमारा परसेंटेज कि कोई नंबर 100 में से कितना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर 50 में से 30 नंबर लेके आ जाए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि 30% लेके आ जाए। जब तक हम ये ना बताएं कि 50 में 30 लेके आ जाए तो 100 में से कितना है। तो 50 में से 30 लेके आया, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 100 में से कितने लेके आएगा, 60। तो ये बोल सकते हैं कि ये कितना है, 60% लेके आ जाए। तो बस यही परसेंट होता है कि किसी को भी हम 100 पर मापते हैं या 100 पर गणना करें, वही बार होता है परसेंटेज। ठीक है, आइए आप समझ आया होगा कि होता क्या परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज के लिए आपको कुछ फ्रैक्शन याद रखनी होगी। जैसे कि 100% की बात करें, जो आपका परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, याद रखना आपको। तो अब 100% को सॉल्व करोगे तो परसेंटेज को उठाओगे, कितना फॉर्म में कितना आएगा, 100 से 100 काटोगे कितना आएगा, 1। तो 1 का मान कितना होता है, 100%। ठीक है, कोई चीज 1 है, कोई चीज कंप्लीट है उसको 100% बोलते हैं। फ्रैक्शन में लिखोगे कितना लिखोगे, 1। अब यही 1/2 करते हैं, इसका हाफ कर दिया तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/3 करते हैं तो इसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 33 है 1/3%। या फिर इसी को कहीं कहीं लिख देते हैं 33.33%। ये भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसी को 4 से भाग कर दें तो 1/4 कितना होगा आपका, 25%। इसको 4 से भाग करोगे। अगर 5 से भाग करें तो 1/5 कितना होगा, इसको 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 20%। अगर इसको 6 से भाग करें 1/6, इसको 6 से भाग करोगे तो आपका आएगा 16 सही 2/3%। अगर इसको आप 7 से भाग करोगे कितना आएगा, 1/7%, 1/7। और इसको 7 से भाग करोगे तो 14 सही 2/7%। इसी प्रकार आप अगर इसको 8 से भाग करोगे तो कितना होगा, 1/8। और इसको 8 से भाग करोगे तो आपका आएगा 12 सही 1/2। या फिर इसी को लिख सकते हैं 12.5%। ये की बात है। अगर 9 से भाग करोगे तो 1/9। और इसको 9 से भाग करोगे तो 11 सही 1/9%। या फिर इसी को कहीं लिख देते हैं 11.11%। अगर 10 से भाग करोगे इसको तो 1/10 कितना हो जाएगा, 10%। 1/11, 11 से भाग करोगे कितना आएगा, 9 सही 1/11%। या फिर इसी को लिख देते हैं 9.09%। ठीक है, इसी और 8 से 12 से भाग करोगे तो 1/12 कितना होगा, 8 सही 1/3%। ऐसे ही अगर और 14 को भाग करोगे, 13 का याद नहीं रखना आपको। 14 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 7 सही 1/7%। इसी प्रकार अगर आप ऐसे और निकाल सकते हो, ये कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक आपको याद रखना है। जैसे 1/20 कितना होता है आपका, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना। 4% होगा आपका। और अगर 25%, 1/25 की बात करें तो कितना होता है आपका, 4%। ये आपको होता है। ये फ्रैक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। निकालते कैसे हैं ये अभी समझा देंगे। और जैसे अब निकालते कैसे हैं, जब कभी आपको जैसे कि तुम्हें निकालना है 66 सही 2/3%। तो देखो 66 से 2/3% को देखोगे तो 2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3% होगा। और 33 सही 1/3% कितना होता है आपका, 1/3। और 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 2/3। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार आपको निकालने और पड़ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 75% की तो कितना होता है, ये 25% का 3 गुना है। तो 25% आपका कितना होता है आपका, ये 25% का मतलब है 1/4। और 25 का भी 3 गुना है तो 1/4 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, 3/4। इसी प्रकार आपको और फ्रैक्शन को निकालनी है। अगर इतना समझ में आया होगा, इतना आपको याद होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं कि उस प्रकार उस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे आपके। देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं, आपके स्क्रीन में ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब किसी संख्या का 16 से 2/3
उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 आती है। ठीक है, ये बेसिक से करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। कह रहा है कोई संख्या तुम्हारी x, उसी में इसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दोगे तो संख्या ये प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है, तो इसको सॉल्व करोगे x, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/6 x बराबर 4956, और 6 गन 6 और 1 7, 7/6 कितना आएगा 4956। यहाँ 7 से काटोगे 7 49 7 8 56, और 6 को उस तरफ भेजोगे कितना आएगा 708 गुणा 6, तो 8 6 48 और 7 6 42। ये आपकी x की वैल्यू है। तो कह सकते हैं वो संख्या कितनी है आपकी 4248, ये आपका आंसर है। लेकिन ये बेसिक से कि इस तरीके से होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे। तो आपको याद रखना है कि अगर 16 सही 2/3%, इसकी फैक्टर ना अभी याद कराई थी, कितना होता है 1/6। तो अगर तुमने मान लिया जो वास्तविक नंबर है वो आपका 6 थी, केवल आपको मानना है, तो 6 का 16 से 2/3% कितना आएगा 1। याद रखना, जो अपोन में संख्या आएगी वो आपका होती है वास्तविक नंबर, रियल नंबर, वही मानना है आपका। तो 6 का 16 से 2/3% कितना होगा 1, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 7, और क्वेश्चन में बोला था कि 7 की वैल्यू कितनी है 4956, तो यहां से काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 708, और रियल नंबर पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या थी, तो कितनी थी 6, तो 1 की वैल्यू 708 है, 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 से गुणा कर दोगे तो 42 48, ये आपका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार से अगर ना आया हो तो पीछे वीडियो बैक करके देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए 6 से 2/3%, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 1/15 होगा, या आप इसे सॉल्व कर सकते थे 6 3 18 और 2 20, और पर 20/3% और परसेंट का लगाओगे 100 आएगी, इससे काटोगे 5 बार 5 या 15, कितना आएगा 1/15। या अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कि कोशिश करना कि आपको डायरेक्ट ही याद हो 1/15। तो अगर हम माने कि वास्तविक नंबर कितना है 5 का 6 से 2/3% कितना होगा 1, तो 15 में से ये बोल रहा है कि जब इस संख्या का 16 से 2/3%, 6 से 2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाए, तो 15 में से 1 घटाओगे कितना आएगा तुम्हारा नंबर 14, और 14 की वैल्यू इसमें दे रहा है तुम्हें 5670। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 14 56 14 पन्ना 70, यही 105 आइए आपकी, 405 आइए। तो पूछ रहा है वास्तविक नंबर कितना है, वास्तविक नंबर कितना था 5, 1 की वैल्यू 405 है, तो 15 की वैल्यू क्या होगी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 75 और 15 चौक 60, 6075, ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी संख्या का 11 से 1/3 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाती है, तो संख्या क्या है। तो अब कह रहा है 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन अब तो याद होगी 1/9, तो 1/9 9 मूल संख्या है, मूल संख्या का 9 का 11 सही 1/9 कितना होता है 1, और कुछ कह रहा है जोड़ दिया जाए, तो 9 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 10, और क्वेश्चन बोला है कितना हो जाती है 900। हमारे अकॉर्डिंग 9 में 1 जोड़ोगे 10 हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 900 हो जाती है, तो 10 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 90, पूछ रहा है वास्तविक, मतलब 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 90 गुणा 9, 9 ने 81 810, ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगर किसी संख्या में
64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो संख्या क्या है? तो कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, अगर मान लो भाई संख्या 100 थी, माना है, इसमें 64 जोड़ने पर संख्या 157 सही 1/7% हो गई तुम्हारी। तो देख रहे हो कितना जोड़ा है आपने, 57 सही 1/7%, ये जोड़ा आपने। और क्वेश्चन बोला कितना जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर, तो कह सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग 57 से 1/7 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है जोड़ा, 64। ठीक है, तो अब आपको देखोगे इसकी फ्रैक्शन निकालोगे तो इसको तोड़ना तो कैसे तोड़ोगे, 57 से 1/7 है परसेंट है, तो जोड़ना चाहो तो 50% और 7 सही 1/7%, 50 और 7 57 हो जाएगा, 1/7 जाएगा तुम्हारा। इसकी फ्रैक्शन 1/2 और इसकी फ्रैक्शन 1/14, आपने जोड़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 14। तो यहाँ पे 7 + 1 कितना होगा, 8/14, या 2 से काटोगे 4/7, ये आपका आंसर वो फ्रैक्शन होगी आपकी। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, आपने तो निकाल लिया होगा, आइए समझा होगा, मिला देते हैं इसे। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आती है, 4/7, इसकी वैल्यू कितनी थी, 64। ठीक है, सर एक मिस्टेक कर दी इसमें, क्योंकि इसमें परसेंट में ही बतानी थी, फ्रैक्शन की जरूरत नहीं थी हमें। तो इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू ये 100 की निकालनी थी, तो इसको सॉल्व करोगे 35 50 तुम्हारा होगा 35 4/7 की वैल्यू ये है आपकी, 100 की निकालनी, 4 से काटोगे 16 बार इस तरह भेजोगे तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी होगी 112। ये आपका आंसर है। यहाँ फ्रैक्शन नहीं तोड़ना था क्योंकि फ्रैक्शन में संख्या ली नहीं थी, या तोड़ लेते, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रैक्शन में करना था तो इसकी फ्रैक्शन करोगे तो 11/7 ये फ्रैक्शन आती है इसकी। तो अब देख रहे हो 7 से 11 हो गया, कितना जोड़ा आपने, 4 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 64। फ्रैक्शन में करना तो ये परसेंट में किया था हमने, लेकिन फ्रैक्शन में करना है करोगे क्योंकि 57 से 1/7% होगा, 11/7 तोड़ सकते हो। इसको तोड़ना चाहो तो 57 सही 1/7, इसको तोड़ोगे तो 100%, 50% और 7 सही 1/7%। इसका मान 1 होता है, इसका 1/2 होता है और इसका 1/14 हो सकता है। इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा 11/7। यही था। अब 7 से 11 हो गया, कितना जोड़ा है, 4 की वैल्यू 64 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 16, और 7 की वैल्यू निकालने के लिए रियल नंबर कितना आ रहा है 7, तो 16 × 7 में करोगे 16 7 112 है, ये आपका आंसर है। फ्रैक्शन से कर सकते हो, परसेंटेज से कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि मशीन की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, 16 से 2/3% की वृद्धि दी जाए, आप उन्हें क्वेश्चन में देख सकते हो जो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो कह रहा है 16 से 2/3% वृद्धि की जाए, संख्या 49 हो जाती है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/7 1/6, तो वृद्धि कर रहा है तो प्लस करोगे, 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू 4900 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 700, और 6 की पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 × 6 7 6 42, ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है, और बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास 100% है, उसने अपनी वाइफ को अपने कुल पूंजी का 40% दे दिया, 40% दे दिया, तो कितना होता है 60%, तो बच्चों को कितना दिया होगा 60%, तो 100 का 60% कितना गया 60 हो गया। बताता हूँ, किसी व्यक्ति के पास अगर 100 पैसा है, 100 रुपए है, तो 40% अपनी वाइफ को दे दिया, तो 100 का 40% 40, तो शेष पैसा कितना होगा 60 बचा, वो किसको देगा, बच्चों को। तो आगे पूछ रहा है कि बच्चों के पास कितना है 60 है, पत्नी के जो बच्चों के मतलब पत्नी को दिया था उसके पैसे का कितना परसेंट है, तो कंपेयर किससे कर रहा है, पत्नी से, इंटू 100 कैसे करोगे, यहाँ से काट दोगे जीरो कट जाएगा, 4 से काटोगे 100 25 बार, और 25 गुणा करोगे 6, कितना आएगा 150%। तो हो सकते हैं कि बच्चों के पास पत्नी से 150% है। आइए आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में
84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाती है। अब बताइए, अगर कोई संख्या 107% हो गई तो हमने बताया था कि कोई नंबर है वो 100% हो जाता है। तो कमी करोगे तो 100 से ऊपर जाएगा, कमी वृद्धि करोगे तो 100 से ऊपर जाएगा, कमी करोगे तो 100 से कम हो जाएगा। अब कह रहा है 84 जोड़ने पर 107 हो जाती है, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है 7, तो इसमें कितना जोड़ा गया है 7। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 84 जोड़ने पर, तो इस 7% की वैल्यू कितनी है 84, क्योंकि 100 से अगर तुम्हारा कोई नंबर 100% है, कितना जोड़ा है 7, और क्वेश्चन कितना बोला था कि 84 जोड़ने पर, तो 7% की वैल्यू 84 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12, और 100% की निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी 1200। ये आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा है, यहां पे ध्यान रखना कि अगर कोई बोलता है कि ए बी से 6 गुना है, तो एक है तो ये 6 गुना हो गया, ये गुना हो गया कि 6 ये इससे 6 गुना है, ठीक है। लेकिन कभी ये बोल दे कि 6 गुना ज्यादा है, तो ए है ये बी है। अगर इसके पास ए है, एक है, तो इसका 6 गुना 6 होगा, और इससे ज्यादा है तो इससे एक और ज्यादा होगा, कितना होगा 6, क्योंकि ज्यादा की बात कर रहा है 6 गुना ज्यादा, इसका 6 गुना कितना होगा 6, तो 6 गुना ज्यादा है, तो इसके बाद एक है 6 गुना ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो याद रखना 6 गुना में और 6 गुना ज्यादा में फर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ए के पास बी से 6 गुना ज्यादा है, तो बी के पास ए से कितना % कम है, तो ए के पास बी से 6 गुना ज्यादा है तो 7 होगा इसके पास। तो क्या रहा है बी ए से कितने % कम है, जो बी है ए से कितना कम है 6 कम है, कितने पर 7 पर × 100। और मैंने आपको अभी बताया था कि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%। और उसमें 6 गुना करना है तो 6 गुना कर दो, या फिर सिंपली तुम कुछ ना करना चाहो तो भाग कर सकते हो, ठीक है। तो 7 8 56, ठीक है, 56 4 बचा तुम्हारा, और 7 5 35, 5/7, ये आपका आंसर है। या फिर सिंपल दे सकते थे, या इतना है आपका 6 से मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो 4 6 के 84 ये हो जाएगा, उसमें गुणा करोगे 6 दूनी 12/7, तो गुणा करोगे 6 दूनी 12, एक चला जाएगा तो एक इधर आएगा तो कितना होगा 85, और 12 7 चला गया कितना बचा 5, तो 5/7। ऐसे भी कर सकते थे या सिंपली आप भाग दे सकते थे, ठीक है। आइए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 400 का 150% का 10% कितना होगा, इतना पूछ रहा है। तो करना क्या है, सिंपली सॉल्व करना, कुछ नहीं। तो 400 का 150%, 150/100, 10% 10/100। अब सिंपली सॉल्व करना है, इससे ये कट जाएगा तुम्हारा, इससे ये दूसरी कट जाएगी तुम्हारी, 15 60। या आपका आंसर है। सिंपली कैलकुलेशन करनी चाहिए, कुछ नहीं करना था इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का 20% बी है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए का 20% बी है, तो बी का 20% किसके बराबर है। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, तो आप करोगे, करना क्या है, अब बी का भी 20% निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे। बी बराबर कितना होगा, ए 20% कितना होता है 1/5, तो 5 हो गया, और इसका 20% निकालना है, तो 20% से गुणा करते हो दोनों तरफ, तो यहां से काटोगे कितना आएगा 4, तो ए के 4% के बराबर है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है परिणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। गणित में परिणीता को गणित में 30 नंबर अधिक मिले, ठीक है, ये कह रहा है। और आगे बोल रहा है उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के योग का 60% है। अब बताओ गणित में और गणित और साइंस 60% यहाँ मिला। अगर टोटल हम मान लें कि 100 थे
इसका 60% कितना होगा, 60 किसको गणित में मिले हैं। अब बताओ मैथ में 60% मिले हैं, तो अगर मैथ में 60% है तो शेष साइंस में कितने होंगे, 40%। तुम देख रहे हो अगर मैथ में तुम्हारे 60 थे, साइंस में कितना है, 40 है, ये 60 है, तो कितना अधिक है, 20। तो 20 की वैल्यू कितनी अधिक थी, 30। तो कह सकते हैं 20 की वैल्यू 30 है। अब पूछा साइंस में कितना मिला है, तो साइंस में कितना मिला है, 40। 20 की वैल्यू 30 है, तो 40 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 60। ये आपका आंसर है। आइए आपको समझ आया होगा। अगर 40 की पूछी तो ये आ गई, अगर 60 की पूछता तो इसमें से 3 का गुणा करते तो कितना आता, 90। तो मैथ में कितने मिले थे, 90। अगर टोटल पूछता तो यहाँ से 100 का निकालते 5 से गुणा कर देते तो कितना आता, 150। आपसे पूछा ये था तो साइंस में कितने मिनट, 60। अगर टोटल पूछता तो 150 आता, अगर मैथ में पूछता तो 90 आता। अभी आप लोग समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। यदि वह 82 अंक मिलते हैं और 33 अंक से फेल हो जाता है तो उस विषय में अधिकतम अंक कितने रहे हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, 35% लेके आने थे, लेकिन कितना लेके आया, 82 अंक लेके आया, और उसे 23 नंबर से फेल हो गया, 23 अंकों से। अगर उसे 23 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो कह सकते हैं पासिंग मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितने थे, 35, और पासिंग नंबर कितने, इतने, क्योंकि 82 से फेल हुआ था। अगर उससे 23 और मिल जाते तो पास हो जाता, तो 23 और दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, 105। तो कह सकते हैं 35 की वैल्यू कितनी है, 105। यहाँ से काटोगे 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 300। यह आपका आंसर है। आइए आप लोगों को ये समझ आया होगा, तो आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने चैनल फेवर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, तो आइए आगे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। तो बात कर रहा है ए बी का 150% है, अगर ये 100 है तो ये कितना है, 150 है। आगे बोल रहा है कि बी सी का 40% है, जो बी है वो सी का 40%, सी का 100 है तो ये कितना है, 40% है। और कह रहा है कि ए प्लस बी सी बराबर 20 दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है 2b 3c माइनस 4a, या इसका मान पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको एबीसी की मान निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इसको रेशियो अरेंज करोगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 0 काट दोगे, 2 से काटोगे 2 बार, इससे काटोगे 5 बार। देख रहे हो बी कितना है, दोनों में सेम है, तो रेशियो क्या आएगा, ए और बी का, ए बी सी का 3:2:5। तीनों का योग कितना है, 10। 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, 20। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2। यहां से मान निकालोगे, एक की वैल्यू 2 आई और आपका मान कितना चाहिए, इसका, ठीक है। तो रेशियो में निकाल लो, 2b का मान यहाँ रखो कितना आएगा, 4। सी का मान रखो कितना आएगा, 15 माइनस 4a, 4 3 12, ठीक है। इसका मान निकालोगे, 15 में घटाओगे तो 3 और 3 जोड़ोगे इसमें कितना आएगा, 7। मतलब एक का मान 2 है तो 7 का मान निकालो, क्योंकि इसको सॉल्व किया तुमने, कितना आया, 7। तो एक का मान 2 निकाला था, 7 का मान पूछ रहा है, कितना आएगा, 14। आपका ये आंसर है, आपका ऑप्शन है बी आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2019 में 10% वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये करते हैं, आपने कर लिया होगा, कुछ कर ली होगी, अब ये करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, पहले कह रहा है कि 15% की वृद्धि हुई,
तो इसके फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कितना हुआ 23 हुआ होगा। और फिर कह रहा है फिर 2019 में 10% की वृद्धि हुई, कितना 1/10, तो 10 से कितना हुआ 11 हुआ। और फिर तीसरी साल 2020 में 10% की फिर कमी हुई, इसका मतलब क्या है 10 से कितना हुआ 9 हुआ। और सिंपली तीनों का पूछ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा तुम्हारा 2000 तुम्हारा ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम इसे गुणा करोगे, 27, 2 18 और 2 20, और फिर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 2 2 कितना आया 2270। ठीक है, इतनी वृद्धि होगी, देख लो कितनी वृद्धि हुई आपकी 270 वृद्धि हुई है, 270 कितने पर 2000 रुपये पर इंटू 100, ये परसेंट है आपका। यहां से ये काटोगे ये कट जाएगा तुम्हारा, और उसे भाग करोगे 2 का, और 0 से पॉइंट है 1 बार, तो उसे भाग करोगे 2 का 2, 2 3 6 और 8 3 8 2 16, 1.5 आएगा आपका 5 10 बट्टे कितना है आपका 10 बचा तुम्हारा 1, तो 1 पॉइंट और लगाया कितना आएगा 13.85%, इतने की आपकी वृद्धि हुई है। अब ऑप्शन है सी। ये बात दोबारा समझाता हूँ आपको, करना क्या था, पहले क्या था 15% की वृद्धि हुई। 15% क्या होता है 3/20, मतलब 20 से 23 हुआ कोई, फिर 10% की वृद्धि हुई तो 10 से 11 हुआ, फिर 10% की कमी हुई 10 से 9 हुआ। तीनों में पूछ रहा है कि शुरू से लेकर 2018 से लेकर 2020 तक का कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3000, 23 11 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 2270, तो देखो कितनी वृद्धि हुई है 2000 से 2270 हो गया आपका, 270 की वृद्धि हुई है कितने पर 2000 पर इंटू 100, तो परसेंटेज निकालो कितना आएगा 23.85% की आपकी वृद्धि हुई है। एक तरीका आपका ये है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहें हम तो किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर हमने मान लिया कि शुरुआत में कितनी थी 100 थी, तो अब कह रहा है कि पहले 15% की वृद्धि हुई। अगर 15% की वृद्धि हुई आपकी तो कितना हो गया 115, 100 का 15 निकालो कितना आएगा 15, 100 15 बढ़ गए तो कितना हो गया 115। अब कह रहा है कि फिर इसमें 10% की वृद्धि होगी, अब फिर इसकी 10% की वृद्धि करोगे तो कितना आएगा 11.5, 11.5 होगा, तो 11.5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका 126.5। अब फिर कह रहा है कि फिर इसमें कमी हो गई, अगले साल कोई महामारी फैल गई आपकी तो इसमें 10% की कमी हो गई। अब इसमें 10% की कमी करोगे, ये प्लस था, यहाँ कमी करोगे तो कितनी कमी हो जाएगी आपकी 12.65, इतनी कमी हो गई। तो जब घटाओगे इसमें से 12.65 तो घटाओगे कितना 5 और तुम्हारा 4 14, 5 8 और 4 2 सॉरी 3, और यहाँ घटाओगे तुम्हारा कितना बचा 12, ये होता तुम्हारा 1 मिनट, ये हो जाता तुम्हारा 113.85, कितना हो गया 113.85, इतना हो गया। ठीक है, अब देखोगे पहले कितनी थी आपकी 100, लेकिन कितनी रह गई आपकी 113.85 होगी, तो देख रहे हो कितनी की वृद्धि हो गई 100 से 113.85 होगी, तो कितनी की वृद्धि हो गई 13.85% की, क्योंकि 100 पर हुई है और 100 पर निकालो मान क्या होता है हमारा परसेंटेज, ये हमारा आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। अगर मान लिया 100% टोटल मतदाता थे तो उसमें से पुरुष कितने, मैन कितने हैं 55%, तो महिलाएं कितनी होंगी 45%। ठीक है, और आगे बोल रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, इसमें से अगर 40% नॉन लिटरेचर मतलब पढ़े लिखे नहीं है, कितने 40%, तो 60% कैसे होंगे लिटरेचर होंगे, शिक्षित होंगे 60%। और कह रहा है और तथा महिलाएं शिक्षित हैं, मतलब 40% महिलाएं कैसी हैं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी होंगी 60%। तो उसने पूछा आपसे महिला जो अशिक्षित महिलाओं की संख्या
से अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट है। तो पहले अशिक्षित पुरुष निकालोगे और अशिक्षित महिला निकालोगे। तो इसे पूछ रहा था कि जो महिलाएं हैं शिक्षित पुरुष से कितना परसेंट अधिक हैं। तो यह निकालोगे 55 का 40% अगर निकालोगे आप, ये कट जाएगा, 2 से काटोगे, ये 5 कटे, 5 से काटोगे 11 का 11 दूनी 22। तो कह सकते हैं 22 पुरुष अशिक्षित थे। और यहाँ 60% निकालोगे 45 का, क्योंकि 60% अशिक्षित ही महिलाएं। तो यहाँ से काटोगे ये 3 बार, ये 5 और 5 से काटोगे ये 9 बार 9 3 27। तो बोल सकते हैं 27 महिलाएं अशिक्षित थी। पुरुष कितने अशिक्षित हैं 22, महिलाएं कितनी अशिक्षित हैं 27। तो कितनी अधिक महिलाएं अशिक्षित हैं, 5 अधिक थी कितने पर 22 पर इंटू 100। यहाँ से करोगे 11, 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 50 बार, गुणा करोगे 250 बट्टे 11 और यहाँ भाग करोगे 11 दूनी 22, 3 बचा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा तुम्हारा, बचा 8। तो 8 बट्टे 11 ये आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन है आपका पहला 22.7। और भाग कर दोगे तो 22.7 आएगा। 22 से देख के लगा सकते हो कि 22 केवल एक ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में आपका ये आंसर है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है, हालांकि उस पर हुए खर्च में केवल 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। हिंदी में गलत दे रहा है, ये इसके अनुपात की जगह इसका हुआ खपत का रेशो पूछ रहा है। तो देखिए जब आप खर्चा निकालते हो तो क्या होता है, कीमत इंटू खपत होती है किसी का सामान कितना इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो होता है। और कीमत कितने प्राइस से आ रहा है। और खपत का रेशो निकालना है तो कीमत का भाग करना पड़ेगा खर्चे में। तो आपका खपत का रेशो निकल आएगा खर्चा बट्टे कीमत, ये निकल के आएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अगर खपत निकालनी है तो क्या होता है खर्चा बट्टे कीमत। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति है उसको मतलब खर्चे में केवल 12% की वृद्धि हुई है, तो 100 से कितना हुआ है 112। और केवल कीमत में 28% की वृद्धि हुई है, तो खर्चे में भाग करो कीमत का। अगर 100 थी पहले तो कितना हो गया 128। यहां से निकालोगे, इसे भेज दोगे तो 128 से कितना हो गया 112। तो चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, इसे 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब फिर काटना चाहो तो फिर काट सकते हो 8 चौक 32 और 7 चौक 28। 8 से 7 खर्चा खपत रहेगी तुम्हारी, कितना कम हुआ 1, कितने पर 8 पर इंटू 100। 1/8 क्या होता है 12.5% की क्या आएगी, आप वो देख रहे हो कमी, क्योंकि 8 से 7 रह गया तो कितनी कमी रह गई 8%, सॉरी 12.5% की कमी रह गई आपकी। ये आपका आंसर है। अभी आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय का 40% कम है, ठीक है। तो ए की आय आप इसकी में दे सकते हो, ए की आय बी की आय से 40% अधिक कम है, तो 40% 2/5। बी की आय से ए की कम है, तो अगर बी की 5 है तो ए कितनी होगी 3, जो कम है। तो अब कह रहा है यदि ए की आय 25% बढ़ा दी जाए और बी की आय 40% बढ़ा दी जाए, तो दोनों की ओवरऑल कितनी बढ़ेगी। तो ये जो करने के कई तरीके, इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, परसेंटेज लगा सकते हो। तो परसेंटेज से करना चाहो तो यह रेशियो है, तो हम यहाँ परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 और 500। तो करना क्या, अगर 301 का पर इनकम थी उसमें 25% वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि हो गई 300 का 25% निकालोगे कितना 75। 500 का 40% निकालोगे कितना वृद्धि 200। तो देख रहे हो ए का 75 बढ़ा, बी का 200 बढ़ा, तो दोनों का कुल मिला कितना बढ़ा है 275। कितने पर, दोनों कितनी थी 800, 300 इसकी 500 इसकी, कितनी 800 पर इंटू 100। यहाँ से ये कर निकालो एकदम। अब क्या करना, भाग करना है सिर्फ आपको। 275 में 8 का भाग करोगे, 8 तिया 24, कितना 3, 35, 8 चौक 32, कितना 3 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा आपका। और 8 चौक 32, 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24, 6 बचा 60, 7 8 56, कितना आएगा 34.37। आपका ये आंसर आएगा। आपका आंसर है इसमें
डी ऑप्शन है 34.38। आगे और भाग दोगे आगे भी जाएगा। एक तरीका आपका ये था। दूसरा तरीका एलिगेशन से कर सकते थे। अगर मान लिया कि आप ए और बी 25% बढ़ी थी, इसकी 40% वृद्धि हुई थी, लेकिन पहले इनकम कितनी थी 3 और 5 के रेशियो में थी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 75%। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200। दोनों में कितनी बढ़ गई 275। कितने पर दोनों पर कितना है 8। तो 8 से भाग करोगे कितना आएगा 34.37 लगाओ में जाएगा परसेंट। ये आपका आंसर आएगा। इसमें एलिगेशन भी रह सकता है, वो हम किसी एलिगेशन के टॉपिक में करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है लेकिन संख्या R से 10% कम है। तो आपकी संख्या है 3 P Q R। ये आपकी संख्या है। कह रहा है P Q से 20% अधिक है, तो 20% फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5। Q से 20% अधिक है तो 5 Q है, तो P कितनी होगी 6। जबकि बोल रहा है कि R से 10% अधिक है, सही 10% कम है। 10% 1/10। अगर R 10 है तो P कितना है 9 है आपका, क्योंकि P की बात की जा रही थी। अब देख रहे हो यहाँ भी P है यहाँ P है, तो जबकि ये दोनों कितना अलग अलग है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, क्यों 18 हो जाएगा। तो गुणा करोगे कितना आएगा 18, इसमें गुणा करोगे 15 और इसमें 2 गुणा करोगे कितना आएगा 20। ये आपका रेशियो आ गया 18 15 20। तो आगे पूछ रहा है क्यू आर का कितना परसेंट है। जो क्यू है आर का कितना प्रतिशत है। यहां से काटोगे 5 बार 15 15 75, कितना आएगा आपका आंसर 75% है। आइए आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो आप लोग कर सकते हो। तो आइए हम लोग करते हैं। कह रहा है कि 20%, तो 20% फ्रैक्शन 1/5। आपको फ्रैक्शन याद हुई होंगी। और याद रखना कि प्राइस का रेशियो हमेशा वस्तु के रेशियो के रिवर्स होता है, क्योंकि हम जब भी रेट लिखते हैं रुपए प्रति वस्तु लिखते हैं हमेशा, तो रुपए ऊपर आता है वस्तु में से नीचे आता है, देखिए रिवर्स होता है दूसरे के, तो रिवर्स ही होता है। अगर प्राइस तुम्हारा कह रहा है कि 20% कमी हो जाती है, तो प्राइस क्या होगा 5 से 1 कम हो जाएगा। अगर पहले 5 था तो 4 होगा, तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। आपका कितना अधिक खरीद रहा है एक, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो एक की वैल्यू 6 किलोग्राम है, तो अभी कितना खरीद रहा है 5, तो एक की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 30 किलोग्राम, और पहले कितना खरीद रहा था 24 किलोग्राम। तो पूछ रहा वर्तमान मूल्य कितना है। तो अगर ये कितना पूछता कि प्रारंभ में खपत कितनी कर रहा है वो 30 किलो की, शुरुआत में कितनी खपत कर रहा था 24 किलो की। अगर पूछ रहा है कि वर्तमान में रेट क्या है, तो बताओ 960 रुपए में 30 किलो खरीद के लेके आ रहा है। क्यों अभी 30 किलो खरीद रहा है 960 रुपए में, पहले भी 960 रुपए में 24 किलो खरीद रहा था, तभी तो 960 रुपए में 6 किलो अब अधिक खरीद रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो यहाँ से रेट निकालोगे, इससे काटोगे, कितना आएगा 32 रुपए प्रति किलोग्राम। ये अभी का घटने के बाद। अगर शुरुआत का पूछता तो 960/24, ठीक है। यहाँ से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 40 बार, तो यहाँ रेट कितना था 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ये प्रारंभिक था, ये आपका वर्तमान मूल्य है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो एक बार वीडियो बैक कीजिए और दोबारा देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 30 संख्या से क्रम से 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो ये 3 संख्या आपकी, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर तीसरी से कंपेयर कर रहा है तो तीसरी ने 100 मान ली, तो जो पहली वाली है ये 37% कम है, ठीक है। तो 37% कम है, 100 का 37% कितना आएगा 37 कम हो जाएगी, कितना आएगा आपका 63। मतलब पहली संख्या 63 थी और दूसरी संख्या 30 संख्या से 30% कम है, तो कितना होगी 70 होगी आपकी।
क्योंकि तुम 100 का 30% निकालोगे कितना आएगा, 30 कम है तो 100 से 30 माइनस करोगे कितना आएगा, 70%। ये 63 है। तो आपसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। तो देख रहे 63 है 70 कितना अधिक है, 7। कितने से, पहली संख्या से, इंटू 100। यहां से काटोगे 9 बार, भाग करोगे तो 100/9 ये आएगा आपका आंसर। 100/9% जो आपके ए ऑप्शन दिया हुआ है। कभी कभी इसको अगर भाग कर दोगे तो आपका 11 सही 1/9%। ये भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये हमारा सही है क्योंकि भाग कर दिया है इसमें। आइए आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाता है, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए अगर मान लो कि पहले वो 800 रुपये कमाता था, ठीक है, अब वो 960 रुपये कमा रहा है, तो कितने परसेंट की कितनी वृद्धि हुई, 160 की। कितने पर, 800 पर इंटू 100। यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे कितना आएगा आपका, 20%। क्यों, 8 से काटोगे 16 दूनी 8 दूनी 16 और 0 20%। ये आपका आंसर है। अभी आपको समझ आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। कह रहा है रमेश अपनी मासिक वेतन में 26 सही 2/3% बचाता है। 20% खर्चा बढ़ जाने पर 20% खर्चा बढ़ जाने पर वह प्रतिदिन, एक मिनट, हाँ, अगर उसकी, सॉरी ये नहीं था, हाँ ये रहा, खर्चा 20% बढ़ जाने पर वह प्रतिदिन प्रति माह 4080 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देख लीजिए, अगर बात की जाए इतना बचाता है 26 सही 2/3%। अगर इसको सॉल्व करोगे 36 18 2 20 और 60 कितना आएगा, 80/300। यहाँ से सॉल्व करोगे कट जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार 15 बार कितना आएगा, 4/15। अगर उसकी इनकम 15 है, तो इनकम नीचे होती है, तो सेविंग कितनी कर रहा है वो, 4 की, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है आपका वो, 11। अगर 15 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो मतलब खर्च कितना करेगा, 11 रुपये। तो आगे कह रहा है ये खर्चा 20% बढ़ जाने पर, अगर खर्चा 20% बढ़ा दिया उसने, ठीक है, खर्चा 20% बढ़ाएगा इसका, तो 11 का 20% निकालोगे कितना आएगा आपका आएगा 2.2 बढ़ जाएगा आपका, तो कितना होगा 13.2 इतना हो जाएगा आपका। लेकिन इनकम तो उतनी ही है आपकी, ठीक है, तो अब देख रहे हो इतना हो गया, तो अब सेविंग कितनी करेगा, सेविंग करेगा 1.8 की, ठीक है, सेविंग कितनी करेगा 1.8 की। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अपनी सेविंग 4080 रुपये बचाता है। देखिए हमारे पास कितना आ रहा है 1.8, तो इसकी वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 4080/1.8। और पूछ रहा है आपसे कि उसकी इनकम कितनी है, तो मासिक इनकम तो कितने इनकम थी 15। आप 15 का आंसर निकालोगे। दोबारा को बताता हूँ मैं, आपसे कह रहा था कि अगर उसकी इनकम, यहाँ दोबारा बताते हैं, 26 से 2/3% बचाता है, तो उसकी फ्रैक्शन करोगे कितना आएगा 4/15। अगर 15 इनकम है और 4 बचाता है, तो कितना खर्च करेगा 11। और कह रहा है उसने अपनी जो था खर्चा, उसका खर्चा उसने 20% बढ़ा दिया, तो 11 का अगर 20% निकालोगे कितना आएगा आपका, यहाँ 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22 2.2 इतना हो गया। 11 से 2.2 बढ़ गया, मतलब 2.2 बढ़ गया, तो 11 में जोड़ो कितना हो गया 13.2। तो इनकम कितनी थी उसकी 15, खर्चा कितना कर रहा है 13.2, तो बचा है कितना 1.8। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बचा कितना रहा है 480, तो 1.8 की वैल्यू कितनी है 480, और निकालने की थी 15 की थी, तो इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट उठाओगे जो 0 बढ़ जाएगी, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 9 बार तुम्हारा, ठीक है, सॉरी 6 बार, कितने लगे 6 से काटोगे 6 × 36 4 और 8 6 48 गुणा, ये तुम्हारा 2 0 और आई है आपकी, गुणा 5, और गुणा करोगे 8 × 40 4 4 5 के 30 और 34,
उसका इनकम कितनी है उसकी 34,000 रुपये। अभी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटर था, कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए ये कह रहा है 40% अधिक है, तो 40% फ्रैक्शन 2/5 हो गया आपकी। तो ये बोल रहा है मोहन की आय श्याम की आय से, जो मोहन है और श्याम है, तो श्याम की आय से 40% अधिक है, तो 5 का 40% कितना होगा 2, 2 का देखें तो कितना होगा 7। तो आगे पूछ रहा है श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, देखो कितना कम है 2, कितने पर 7 पर इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो अगर काटोगे तो 200/7, अब इसमें भाग करोगे 7 दूनी 14, 6 बचा आपका 7 8 56, 4/7, ये आपका आंसर आएगा। अभी आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना कराया वो आपको समझ में आ जाओ, तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रीआवर एजुकेशन अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज हम 2 वीडियो पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखे थे। तो आइए आज सीखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्या होता है। ये कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर खर्चा निकालना है आपको, खर्चा वाला क्या होता है, कीमत इंटू खपत। किसी वस्तु की कीमत कितनी, कितने रेट क्या है, और उसकी खपत मतलब कितना कंजम्पशन हो रहा है तुम्हारा, कितना सामान लेके आ रहे हो, तो वो तो आएगा थे खपत। अगर इनका इंटू करोगे तो क्या होता है खर्चा। ठीक है, तो क्या होता क्या है, अगर खर्चा हमें कांस्टेंट रखना है, हमें बदलना नहीं है, कांस्टेंट रखना है, तो बदलना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर कीमत बढ़ेगी आपकी तो खपत आपकी कम होगी। कुल मान के जब किसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो, तो एक का रेशियो दूसरे के रिवर्स होता है। जैसे हम कहें x अगर हम बढ़ाएंगे तो y को रिवर्स करना पड़ेगा, उतना ही रेशियो रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमने x को 4 से 5 से 4 किया, कम कर दिया है, तो हमें y को, अगर ये हमें कांस्टेंट रखना है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो y को 4 से 5 करना पड़ेगा। देखोगे यहाँ कितना हो रहा है 4 × 20, 5 × 20, यहाँ कितना हो रहा है 20। तो देख रहे हो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 20 है, इसका भी 20 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा है कांस्टेंट है। तो यहाँ देखोगे यहाँ क्या है, रेशियो रिवर्स है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि कभी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो तो एक का रेशियो दूसरे के रिवर्स होता है। तो यहाँ कह सकते हैं जो आपकी कीमत है वो खपत का रिवर्स होगा। ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर खर्चा निकालना है, खर्चा कांस्टेंट रखना है, तो कीमत खपत का रेशियो उल्टा होगा हमेशा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन किस बार आते हैं, सही है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बताओ ये आपका क्वेश्चन है कि किसी के चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। ये प्राइस का रेशियो है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3। तो हम कहेंगे प्राइस का रेशियो कितना हुआ है 3 से 4 हुआ, क्यों वृद्धि हुई है आपकी। तो यहाँ से खपत कितना होगा, खपत का रेशियो पलट जाएगा आपका, तो 4 से कितना हो जाएगा। और इसने लास्ट में बोला है कि जिससे उसे अपनी खपत कितने % कमी करनी पड़े जिससे कि उसका खर्चा अपवर्तित रहे, मतलब बदले ना। तो उसको खपत कितना पड़ेगा 4 से 3 करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा 1, कितने पर 4 पर इंटू 100। तो यहाँ से परसेंट निकालोगे, 4 से काटोगे 25 बार, तो कितनी खपत कम करनी पड़ेगी आपको 25%। ये आपका आंसर है। एक बार दोबारा समझाता हूँ, जैसा मैंने बताया था अगर खर्चा अपवर्तित रहे, खर्चा हम चाहते हैं खर्चा हमारा ना बढ़े, तो करना क्या पड़ेगा। तो देखोगे कि आपको मैं बताया था अगर खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते, फिक्स रखना चाहते हो, तो प्राइस का रेशियो कंजम्पशन के रिवर्स होता है, पलट जाता है। अब इसमें से किसी एक का रेशियो आपको देगा, दूसरे को आप निकाल सकते हो रिवर्स करके। तो प्राइस को उसने 33.1/3% बढ़ाया था, मतलब 33.1/3 कितना होता है 1/3, 1/3 बढ़ा दिया उसने। तो कह सकते हो 3 से 1 बढ़ाओगे तो कितना हो गया प्राइस 4। अगर प्राइस तुम्हारा 3 से 4 हुआ है
तो खपत कंजम्पशन कितना होगा, 4 से 3 करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो 4 से 3 कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, 1 कितने पर, 4 पर इंटू 100। तो 4 से काटोगे 100 कितना है, 25 बार। तो कितना खपत कम करना पड़ेगा, 25%। ये आपका आंसर है। आइए आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए और बताते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्चा परिवर्तित ना हो। मतलब खर्चा चेंज नहीं करना चाहता, अगर किसी वस्तु की कीमत घट गई है, अगर वो खर्चा उतना ही करना चाहता है, जब कीमत घट रही है तो सामान को एक्स्ट्रा लेके आएगा, ज्यादा खरीदेगा। अगर कीमत बढ़ जाती है, खर्चा बदलना नहीं चाहता, तो उसे वस्तु को कम खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 16.2% की कमी हो गई है, मतलब 1/6। तो प्राइस कितना हुआ है, 6 से 5 हुआ है। तो खपत कितना होगा, 5 से 6 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखो खर्चा, अगर तुम्हारा प्राइस कम हुआ है, 6 से 5 हुआ है, तो खपत कितना हो गया, बढ़ गया तुम्हारा, 5 से 6 हो गया। तो 5 से 6 हो गया, एक बढ़ गया कितने पर, 5 पर इंटू 100। तो कितना आएगा, 20%। तो खपत को 20% आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका क्षेत्रफल ना बदले। अब उसका क्षेत्रफल बात कर रहा है एरिया की। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट है ना, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और कांस्टेंट है, वो चाह रहा है एरिया ना बदले, तो एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है 60% वृद्धि करने पर 60% फैक्टर 3/5, मतलब उसका तुमने लंबाई कितनी कर दी, 5 से 3 बढ़ा दी 8। तो चौड़ाई क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा आपको, 8 से 3 करना पड़ेगा। कितनी 8 से 5 कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3, कितने पर, 8 पर इंटू 100। अगर आपको याद हो 1/8 क्या होता था आपका, 12.5%। लेकिन वहां क्या है, 3 गुना। तो 3 कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो 22 36 15 मतलब 37.5%। या फिर यहाँ भाग कर लो, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 25 या 75, 75/2 कितना होता है आपका, 37.5। आपको मैंने बताया था कि आपको फ्रैक्शन याद रखनी है, फ्रैक्शन से डायरेक्ट हो जाएगा आपका। अगर आपको समझ आया होगा, ना समझ आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा एक बार देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है इसी कंसेप्ट पर कि पेट्रोल के भाव में 14.2% की वृद्धि की जाने पर एक विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्चा ना बदले। तो ठीक है, वही क्वेश्चन है कि 14.2% कितना होता है, 1/7। अगर वृद्धि कर रहा है तो मतलब प्राइस कितना हो गया, 7 से 8 हो गया। तो खपत क्या करनी पड़ेगी, 8 से 7 करनी पड़ेगी। कितना कम करना पड़ेगा, एक बार कितने बार, 8 पर। ये कितना होता है आपका, 12.5%। ये बताता हूँ, अभी बताया था मैंने कि 1/8 क्या होता है, 12.5%। या फिर आप कर सकते परसेंटेज 1/8 इंटू 100, इसे करोगे तो भी आपका कितना आएगा, 12.5%। अगर फ्रैक्शन याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, अब जो आपने किए जिसमें खर्चा बदल नहीं रहा था, अगर खर्चा बदले तो कैसे करने हैं। अगर ऑप्शन दे रहा है आपको, त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आधार में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जिससे कि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल 10% बढ़े। तो देखिए, जब एरिया निकालोगे त्रिभुज का, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका h, b इंटू h। ये तुम्हारा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा, बेस इंटू हाइट पे आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है,
कि आप यहाँ देखोगे अगर हम एरिया कांस्टेंट रखते तो बेस का रेशियो हाइट के रिवर्स होता, लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया इसने। इसने बोला है कि अगर तुम्हारा एरिया 10% करा रहा है, मतलब 100 से कितना करा रहा है 110, और बेस ऊंचाई इसने बढ़ाई है, इसने ऊंचाई बढ़ाई है 20%, मतलब 100 से कितना कर दिया 120, और इसने एच पूछा है कितना परिवर्तित होगी, कितना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालोगे, इसे काट दोगे, ये इस तरफ भेज दोगे तो 120 बट्टे कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये तुम्हारा यहाँ से काटोगे तो क्या देख रहे हो 12 से 11 करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, एक कितने पर 12 पर इंटू 100। तो यहाँ से निकालोगे 8 सही 1/3%, ये आपका आंसर है। एक तरीका तुम्हारा ये था, एक तरीका और बताता हूँ तुमको और कैसे कर सकते हो। अब देखिए अगर आपको एरिया बराबर क्या किस पर डिवाइड करता है, बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसमें 1/2 कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, जो दोनों कॉमन होता है तो एक रेशियो लोगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो एरिया किस पर डिपेंड करेगा, बेस इंटू हाइट पर डिपेंड करेगा। तो अब ये तो बताया कि अगर एरिया कांस्टेंट रखना है तो बेस का रेशियो हाइट के रिवर्स होगा, लेकिन ये कह रहा है एरिया भी आपका बढ़ रहा है, तो अगर हमें हाइट का रेशियो निकालना है तो एरिया में हाइट का रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया में बेस का भाग करना पड़ेगा, या आपका आएगा, या फिर अगर आपको बेस का रेशियो निकालना है तो आप क्या करना पड़ेगा, हाइट का रेशियो मतलब भाग करना पड़ेगा। तो एरिया कह रहा है अगर एरिया हमने मान लिया 100 है, 100 था और 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110 हो गया। और हाइट का भाग करोगे, हाइट पहले अगर 100 थी तो अब कितनी बढ़ गई आपकी 20% बढ़ गई 120 हो गई, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा बेस का, क्योंकि बेस क्या होता है, अगर पहले इतना था तो एरिया इतना हो गया, हाइट का भाग कर दिया तो ये क्या हो गया एरिया इंटू सॉरी एरिया अपॉन हाइट, एरिया अपॉन हाइट, तो क्या होगा ये बेस। तो यहाँ से कट जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 12 इस तरफ भेज दोगे, 12 से क्या होगा 11, कितना कम हुआ एक, कितने पर 12 पर इंटू 100। यहाँ से निकालोगे 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 25/3 8 या 24 1/3%, ये होगा। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, तो डायरेक्टली याद कर लो कि आपको पता है यार इसको कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 120 और 110 ये होगा आपका। तो कुमार की याद क्या रखना है, अगर मान लो अगर पहले आपका एरिया 100 था, 100 एरिया था तो उसका 20% हाइट बढ़ा दे। अगर देखिए एक तरीका ये लगा दो, पहले एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये सक्सेसिव का होता है, और यहाँ पे तुम्हारा ऑल ओवर चेंज निकलता है, मतलब जिस पर लगा रहे हो ऑल ओवर चेंज से निकलता है, ठीक है। तो ऑल ओवर चेंज क्या होता है, सब कुछ करने के बाद कितना चेंज आ जाए। तो यहाँ पता है कि तुमने हाइट को ऊंचाई को 20% बढ़ाया था तो 20%, लेकिन उसमें पूछ रहा है हाइट को 20% बढ़ाया था, ऊंचाई को पूछ रहा है कितना परसेंट तुम्हें कम करना पड़ेगा। तो मान लिया हमने कि एच कम करना है, माइनस का आएगा एच कम करना है इंटू 20 इंटू एच अपॉन क्या आएगा 100, और इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में चेंज करने के बाद क्या आ जाए एरिया 10% बढ़ गया तो इक्वल में क्या आएगा 10, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये करोगे 5 बार, 5 में 5 5 और 6 20 को सब लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 6h/5, इधर घटाओगे कितना आएगा आपका, इधर घटाओगे तो इसमें से कितना आएगा 10, इससे काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 5, इधर भेजोगे तो h बराबर कितना आएगा आपका 25/3, और इधर भाग करोगे 8 सही 1/3। एक तरीका आपका ये, आपका एक तरीका और इसमें लगा सकते हो आप, डायरेक्ट याद कर लेना कि बताइए पहले उसने हाइट बढ़ाई है तो हाइट कितनी बढ़ाई 20%, तो कितनी हो जाएगी 120, और टोटल एरिया कितना चेंज हो गया आपका 10% बढ़ाया तो 110। यही डायरेक्ट आपका रेशियो निकल आएगा जो आपने डायरेक्ट यहाँ निकाला था। कैलकुलेशन करने के बाद करना क्या है, एरिया बाद में बढ़ाना है, पहले देखना है भुजा कौन सी बढ़ी है। 20% बढ़ाई थी तो कितना हो गया 120, एरिया कितना बढ़ा था 10% तो कितना हो गया 110। तो यहाँ से रेशियो निकालोगे, ये कट जाएगा 12 से कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 1 कम हुआ है कितने पर 12 पर इंटू 100%, तो सॉल्व करोगे 8 सही 1/3%, ये आपका आंसर है। आगे आप लोग समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और इसी और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगर कुछ कह रहा है आपसे, अगर कुछ कह रहा है जैसे चीनी के भाव में 30% कमी आती है या घट जाता है तो कितने किलोग्राम उपभोग को बढ़ाना चाहिए जिससे कि उसका मासिक खर्च 5% घटे। देखिए उसने पहले कह रहा है कि 30% घटा दे तो कितना घटे कितना रह जाएगा 70%, और जिससे खर्चा केवल 5% घटे तो कितना रह जाएगा 95। दोबारा बता रहा हूँ, उसने खर्च पहले उसने कीमत को 30% घटाया है तो कितना रह गया 70, और खर्चे को 5% घटाया तो कितना रह गया 95। यहाँ से तुम्हारा रेशियो कितना है, खपत का रेशियो आ गया, खपत का कितना परसेंट बढ़ी, तो यहाँ से 14 70 19 95। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रारंभिक खर्च 35 किलो था, प्रारंभिक हमारा कितना है 14, बढ़ने का कितना हो गया 19, तो कितना बढ़ा है 5, तो बोला है प्रारंभिक तुम्हारा कितना है 35, तो ये पूछा बढ़ा हुआ कितना है, तो 14 की वैल्यू 35 है, 35 बटे 14 निकालना कितनी का आपका 5 का, क्योंकि बढ़ा हुआ पूछा कितना बढ़ेगा। यहां से निकालोगे 7 पंजे 35, 7 गुने 14 55 25, बाकी दो कितना आएगा 12.5%, सॉरी 12.5 किलोग्राम, इतनी की आपको वृद्धि करनी होगी। आयु आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते इस पे सॉरी अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, यह चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीद लेता है तो उसका मासिक खर्च 16% कम होता है, तो उसका वर्तमान चाय का उपयोग बताइए, वर्तमान में कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या 30% कमी आ गई, 30% कमी आ गई तो कितना रह गया 70, और जिससे कि खर्चे में उसका में 16% की कमी हो गई आपकी, तो 16% की कमी निकालोगे कितना आएगा 84, तो यहां से रेशियो निकालोगे तो आपका 14 पर 10 और तुम्हारे यहाँ 7 बात करोगे कितना है 12, फिर काटोगे 5 और ये तुम्हारा 6, खपत कितना हो गया 5 से 6 हो गया। तो देख रहे हो कितना बड़ा खर्च, आपकी खपत 1, और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है देखोगे तो 32 किलो, तो एक की वैल्यू कितनी है 32 किलो, तो पूछ रहा वर्तमान में कितनी खपत है, तो वर्तमान कितनी है 6, तो एक की वैल्यू 32 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 से गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12 6 18 19 192 किलोग्राम, ये उसकी खपत है वर्तमान। अगर पूछता प्रारंभिक खपत कितनी थी तो प्रारंभिक खपत निकालोगे तो एक की वैल्यू 32 है, 5 की निकालोगे 32 गुणा 5 तो 150 और 100 160, वर्तमान में खपत इसकी 192 है, प्रारंभिक खपत कितनी थी आपकी 160 किलो, आपका ये आंसर है। आइए आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीद पाता है और उसका खर्चा 5% बढ़ जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 20% कीमत बढ़ गई तो 120 हो गया, और जिससे कि उसका खर्चा केवल 5% बढ़ पाता है तो कितना हो गया 105। अगर इस 5 से काटोगे इसे 24 बार, 5 से काटोगे 21 बार, 3 से काटोगे 8 और 3 से काटोगे 7, तो कितना खपत हो गया 8 से 7 रह गया, कितना कम खरीद रहा है 1, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 किलो कम खरीदता है तो वास्तविक खपत मतलब प्रारंभिक कितनी थी, वास्तविक खपत 8 थी, तो 1 की वैल्यू 40 है तो 8 की वैल्यू कितनी आई 832 320 किलोग्राम, ये वास्तविक थी। वर्तमान में पूछता तो कितना आता 7 की वैल्यू पूछता, 1 की वैल्यू 40, 7 की वैल्यू 480 किलोग्राम, ये आपका आंसर है। आइए आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो चीनी का प्रयोग कम कर पाता है जिससे उसका 10% खर्चा कम हो जाता है। तो देखिए खर्च पहले उसने कहा कीमत कितनी बढ़ी है 40%, तो 140 हो गया, खर्चा कितना कम होगा
10%, तो 90 रह गया। तो यहाँ से निकालोगे, ये कट जाएगा आपका 14 से कितना हो गया 9। और कह रहा है कि उसे 20 किलो कम खरीद पाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो कितना कम खरीद रहा है, 5 की वैल्यू कितनी दे रहा है उसमें 20, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो कह रहा है वर्तमान में कितनी खपत कर रहा है 9, तो एक की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 36। ये हमारा आंसर है। आइए आप लोग ये क्वेश्चन जो कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रीवाद एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने 3 वीडियो कर चुके थे। आइए आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जैसा मैं पहले सिखा चुका हूं आपको, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है एक संख्या पहले 15% बढ़ती है और फिर 25% घटती है, तो वह संख्या प्रारंभ से 22 कम हो जाती है, तो संख्या क्या है। तो देखिए, कोई संख्या तो मान ली 100 थी, अगर 15% बढ़ गई तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगी। अब ये संख्या अगली बार हमारा 25% घट रही है। अब 25% जब घटाओगे कितना होता है 1/5, सॉरी 1/4। अब 1/4 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 3/4, तो इतनी रह गई। ठीक है, तो कुछ ना हो रहा है कि 22 कम हो जाती है। और यहाँ से देखोगे पहले 100 थी, अब कितना रहेगी इतना। अगर यहाँ से रेशियो निकालोगे, 5 से काटोगे, 4 से 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 10 23 बार, 4 का इतना मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 80 अनुपात इधर गुणा करोगे इतना। तो देख रहे हो कितना कम हो गई 11। तो 11 की वैल्यू कितनी दे रहा है उसमें 22, एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी 160। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है चीकू ने अपनी आय का 10% अनाथालय में और शेष की 20% बैंक में, यदि अब उसके पास 7200 रुपए शेष बचे तो उसकी आय क्या थी। तो देखिए, अगर उसके पास हमारे चीकू के पास में 100 रुपए थे और उसने 10% अनाथालय में दे दिए, और 100 का 10% कितना होता है 10 अनाथालय में दे चुका है, तो कितना बचा 90। और कह रहा है जो शेष बचा है उसका 20% उसने किसमें दे दिया बैंक में जमा कर दिया। इसका 20% कितना होता है 1/5, 1/5 का निकालोगे कितना 18 वो किसको दे चुका है बैंक को, तो कितना बचा 72। ठीक है, अब कौन पूछ रहा है कि उसके पास 7200 रुपए बचा है, तो बोल सकते हैं 72 की वैल्यू 7200, एक की वैल्यू 100 और 100 की वैल्यू कितनी होगी 10,000। यह आपका आंसर है। यह आपका पहला मेथड था। इसको दूसरे मेथड से करें तो देखो दूसरे मेथड कैसे कर सकते हैं। अगर मान लें 10% फ्रैक्शन 1/10, तो क्या सकते हैं अगर 10 रुपए था तो उसने 1 रुपए दान कर दिया, कितना रह गया 9। फिर उसने 20% शेष का 20% 1/5 बैंक में जमा कर दिया, 5 में से एक बैंक के जमा कर दिया, कितना बचा 4। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50 से कितना रह गया 36, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 7200 रह गया। 36 की वैल्यू 7200, एक की वैल्यू कितनी होगी 200, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी 10,000। 10,000 ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अमन ने अपने धन का 7.5% खर्च कर दिया और शेष का 75% फिर खर्च कर दिया। दो बार खर्च किया उन्होंने 7.5% और फिर 75%। अब उसके पास 370 रुपए शेष बचे, तो उसका धन ज्ञात करें कि शुरुआत में धन कितना था। तो देखिए, वो कह रहा है कि शुरुआत में उसने 7.5% कितना होता है 15/2। इसकी फ्रैक्शन निकालोगे तो परसेंट हटाओगे कितना आएगा 200। 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे तुम्हारा आएगा 40 बार। तो कह सकते हो 15/2 की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/40। अगर 40 में से उसने 3 खर्च कर दिया, कितना बचा आपके पास 37। फिर कह रहा है कि उसने 75% शेष का 75% 3/4 फिर खर्च कर दिया, और 4 से 3 खर्च कर दिया, कितना बचा 1। मल्टीप्लाई करोगे तो 160 से कितना रह गया 37,
और क्वेश्चन बोल रहा है कि 370 रुपये रह गया, तो 37 की वैल्यू कितनी है 370, तो एक की वैल्यू 10, तो 160 की वैल्यू कितनी आएगी 1600। ये आपका आंसर है। आइए आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी की, शेष की 25% किताबें फ्रेंच की, शेष की 16/2/3 किताबें अंग्रेजी की और शेष 3434 किताबें पंजाबी की हैं, तो पुस्तकालय में बताइए कितनी किताबें थी। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% कितना होता है 3/20, फ्रैक्शन मैंने आपको याद कराई थी। 20 में से 3 किताबें अगर आपकी हिंदी की हैं तो शेष कितनी बची 17। फिर कह रहा है कि 25% शेष की 25% कितना होता है 1/4। 4 में से एक किताब फ्रेंच की है तो कितनी बची शेष किताब कितनी 3, हमें शेष निकालना है। और फिर कह रहा है कि 16/2/3% कितना होता है 1/6। अगर 6 में से एक किताब आपकी अंग्रेजी की है तो शेष कितनी बची 5, तो गुणा करोगे तो यहां से जो कट रहा है काट देते हैं हम। 3 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 4 4 16 32 और कितना रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर टोटल किताबें हमारे पास कितनी थी 32, तो लास्ट में कितनी शेष रहेगी हमारी फ्रेंच की, पंजाब की और अंग्रेजी की हिंदी निकालने के बाद हमारे पास जो किताबें बची कितनी बची 17। और क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष किताबें 3434 पंजाब की हैं, 3434 पंजाब की हैं, तो 17 की वैल्यू 3434 17 से काटोगे तो 202, किस एक की वैल्यू 202 उसको निकालोगे 32 की वैल्यू कितनी आएगी 6464। ये आपका आंसर है कि पुस्तकालय में कितनी किताबें थी 6464। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बताइए नेक्स्ट कि एक गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन आपका, एक गांव की जनसंख्या 20% प्रत्येक साल बढ़ती है तथा वर्तमान जनसंख्या 5,12,000 हो तो 3 साल पहले जनसंख्या ज्ञात करें कि 3 साल पहले कितनी थी। अब बताइए हर साल 20% जनसंख्या बढ़ रही है, कितना हो रही है 1 से 5 हो रही है 1/5, 5 से कितना हो रही है 6, तो 1 साल हुई है फिर इतनी होगी 2 साल में, 3 साल में फिर 5 से 6 होगी, गुणा करोगे तो 125 से कितना हो जाएगा 216। अब कह रहा है अगर प्रेजेंट में, अगर मान लें प्रेजेंट में आई 216 है तो उससे पहले कितनी हुई होगी 3 साल पहले 125। तो बोल रहा है कि प्रेजेंट में आपकी 5,12,000 मनुष्य हैं, मतलब व्यक्ति हैं, तो 116 की वैल्यू 512 0, इससे काटोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2000। तो अगर एक की वैल्यू 2000 है तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 250 और 3 0, आपका आंसर होगा कि हम कह सकते हैं 2,50,000 व्यक्ति 3 साल पहले थे। हर साल 20% बढ़ बढ़ के 5,12,000 हो गए थे। तुम्हारा आंसर है 2,50,000। आइए आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बड़ी बहन को और शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपए बचे तो उसकी कुल आय कितनी थी। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर बात करें 1/3, अगर उसके पास 3 थे रुपए और 3 में से एक उसने अपनी माँ को दे दिया तो कितना बचा 2। फिर कह रहा है 1/7 भाग, और अगर उसके पास 7 था तो उसमें से एक उसने अपनी बहन को दे दिया, कितना बचा 6। फिर कह रहा है कि 2/7 भाग, अगर 7 था उसमें से 2 अपने पिता को दे दिया, कितना बचा 5। तो कह सकते हैं अब मल्टीप्लाई करोगे 49 3 21 147। अगर 147 पर टोटल थे उसके पास तो 5 के 30 60, कितना बचा उसके पास 60 रुपए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पास कितना पैसा बचा है 4200। तो यहां से काटोगे 0 कट जाएगा, इससे काटोगे एक की वैल्यू कितनी आएगी 700। एक की वैल्यू 700 है तो 147 की वैल्यू कितनी होगी, 700 से मल्टीप्लाई कर दोगे 49 4
49, 4 28, 30 32, 3 और 10 कह सकते हैं 1,02,900। 1,02,900 रुपए थे उसके पास शुरुआत में। अभी दोबारा समझाता हूं कि वो कह रहा था अगर वो अपनी आय का 1/3 भाग, अगर 1/3 भाग 3 में से एक भाग उसने अपनी बहन को दे दिया तो कितना बचा 2। और कह रहा शेष का, और जो उसका बचा है पैसा उसका 1/7 भाग अपनी माँ को दे दिया। 7 में से एक माँ को दे दिया, कितना बचेगा 6। और 2/7 भाग अपने पिता को दे दिया शेष का। तो 7 में से 2 भाग पिता को दे दिया, 7 में 2 पिता को दिया, कितना बचा 5। मल्टीप्लाई करोगे 147 से कितना रह गया 60। अब उसके पास 60 रुपए हैं। 147 थे, अब 60 रुपए हैं। तो 60 की वैल्यू 42,000, तो 1 की वैल्यू 700। तो 147 का मल्टीप्लाई करो 700 में कितना आएगा 1,02,900 रुपए थे उसके पास। आइए आपको समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट टाइप पे कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है, जिसका कर वह पहले ही जितना दे रहा था उतना ही दे रहा है। तो उसकी बढ़ी हुई आय याद कीजिए। देखिए अगर आपने मान लिया, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो मान लिया हमने उसकी आय एक मतलब x थी, 1 लाख रुपए थी, तो उस पर कितना टैक्स लगता था, केवल 25% टैक्स लगता था। ठीक है, अब उसकी आय 2 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन उसका टैक्स रेट था 25 से 20 रह गया। ये कह रहा था कि पहले जितना कर देता था उतना ही अब भी देता, मतलब टैक्स बराबर है, तो उसको रख दिया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से ये कट जाएगा और 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 4 बार, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5x बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4x, यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा 8 लाख। ये सब लेके आओगे तो x 4 में से 5 उठाओगे, x बचेगा, उधर कितना आ गया 8 लाख। मतलब उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी 8 लाख रुपए। पूछ रहा है वर्तमान कितनी है, 2 बढ़ गई थी। तो अगर वर्तमान की बात करेगा, ये आपकी प्रारंभिक थी तो 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। आपका ये आंसर है। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करते हैं। देखिए ये बताइए, हम तो टैक्स कह रहा है, टैक्स उतना ही जितना पहले दे रहा था। और टैक्स निकलता कैसे है, टैक्स निकलेगा टोटल इनकम कितनी है इनटू टैक्स रेट कितनी है भाई, मतलब कितना परसेंट टैक्स दे रहा है उतना परसेंट किस में लगाओगे, इनकम में लगाओगे। और जो टैक्स निकलेगा वो बोला था कि दोनों में इक्वल है। तो अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर कभी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो, फिक्स हो, ये ना बदले या फिक्स बना जाते हैं, तो एक का रेशियो दूसरे के रिवर्स होता है। अगर x a से b हो रहा है तो y का रेशियो b से a होगा, रिवर्स होता है। मैंने आपको पहले बता चुका था। मैं कह सकते हैं x का रेशियो y के रिवर्स होगा, बताया था मैंने। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टैक्स रेट है वो 25 से 20 हो गई, तो इनकम का रेशियो क्या होगा, पलट जाएगा, क्योंकि हमें टैक्स बराबर रखना है। तो यहाँ से रेशियो निकालोगे 5 से 4 रेशियो आएगा कट के, तो रेशियो पलट जाएगा इनकम का। 4 से कितना हो जाएगा 5। देख लो अगर पहले 4 थी अब कितना हो गया 5, कितना बढ़ गया 1। 1 की वैल्यू बोला है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2 लाख है, बड़ी इनकम पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, बढ़ के 5 हो गई थी। तो 1 की वैल्यू 2 लाख, 5 की 10 लाख। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा है आपका। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं टैक्स अगर फिक्स है, टैक्स नहीं बदल रहा है, टैक्स उतना ही दे रहा है जितना पहले दे रहा था, तो करना क्या था, टैक्स निकलता कैसे है, इनकम कितना है उस पर टैक्स रेट कितना है। ठीक है, अब टैक्स रेट का रेशियो तुम्हें कह रहा है कि 25 से 20 हो गया, तो इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, 4 से 5 होगा। अगर हम 5 से काट देंगे तो 4 से 5 होगा, कितना बढ़ गया 1 की वैल्यू दे रहा है 2 लाख, 5 की पूछ रहा था, कितना होगा 10 लाख।
अगर आपको समझ आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है तो कर कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में आय का 25% भाग कर मुक्त है। तो वर्तमान आय ज्ञात करें यदि दोनों परिस्थितियों में बराबर कर देता है। तो देखिए वही क्वेश्चन है। अब उसमें एक कंडीशन बोली आपको कि दोनों स्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है, मतलब इनकम का 25% पे टैक्स नहीं लगेगा, केवल 75% पे लगेगा। अब बताइए, पहले भी 75% पे टैक्स लगा था, अब भी 75% पे टैक्स लग रहा है, तो क्या बदला? इस 25% से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम उतनी पे लगेगी जितना पहले टैक्स दे रहा था। तो हम कहें अगर जो हमारा टैक्स है कैसे निकले, इनकम इंटू टैक्स रेट, और टैक्स रेट इसमें दे रहा है कि 18% से घटकर कितना रह गया, 15%। तो इनकम का रेशियो कितना आएगा, यहाँ से अगर तुम 3 से काट दोगे 6 से 5, तो इनकम रेशियो कितना होगा, पलट जाएगा। इधर लिख दे रहा हूँ, तो कितना होगा 5 से 6, कितना बढ़ा, एक ही वैल्यू बोल रहा है कि 6 लाख रुपए बढ़ गया। तो एक की वैल्यू 6 लाख, 6 की वैल्यू कितनी होगी, 36 लाख। ये आपका आंसर है। आज आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसको एक बार दोबारा देखें, उसके बाद इसे करना, आपके दोबारा समझ में आ जाएगा। आइए आपको समझ आया होगा। 17 18। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर 14% से घटकर 10% रह जाता है। अभी भी उसको 4,000 रुपए अधिक कर देना पड़ा, तो उसकी बढ़ी आय ज्ञात करें। तो देखिए अगर टैक्स की बात करें, टैक्स में बताया कैसे निकलता है, इनकम इंटू टैक्स रेट। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दी है, यहाँ इसने ये नहीं बोला कि टैक्स जितना पहले दे रहा था उतना ही अभी दे रहा है। अब ये कह रहा है कि उसका जो इनकम है 4 लाख बढ़ गई, तो उसका टैक्स रेट तो कम हो गया। अब टैक्स रेट देखोगे तो आपका 14 से 10 हो गया, लेकिन उसका जो टैक्स था, जो कर दे रहा था, वो 10% बढ़ गया, सॉरी 4,000 रुपया बढ़ गया। ठीक है, अगर हम कहें कि ये 4,000 रुपए हम ना दें, अरे 4,000 रुपए कितने पर लग रहा है, 10% का दे रहे हैं, तो कह सकते हैं 10% टैक्स दे रहे हैं, 10 की वैल्यू 4,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40,000। तो कह सकते हैं कि 4,000 रुपए टैक्स कितने पर लग रहा है, 40,000 पेपर, 4,000 टैक्स 40,000 पेपर है। तो हम कहें अगर हम ये टैक्स ना दें तो हम कहेंगे कि हमारे 40,000 रुपए नहीं बढ़ने चाहिए। अगर ये 40,000 ना बढ़ते तो हमें 4,000 रुपए ना देने पड़ते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 लाख रुपए भरे थे, तो उसमें से 40,000 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 3.6 लाख योगा। मतलब हम 40,000 रुपए हटा दिया, एक तरफ कर दिया, हम कह रहे हैं बढ़े ही नहीं, तो ये बढ़ेंगे नहीं, तो ये पैसे हमको देने नहीं पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टैक्स जितना पहले दे रहे थे अब भी उतना ही दे रहे, क्योंकि हमने हटा दिया। तो अब कह सकते हैं टैक्स बराबर है। तो इनकम का रेशियो टैक्स रेट के अब रिवर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 से 7, कितना बढ़ा, 2 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको उसमें, ये 3.6 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1.8 लाख। तो पूछ रहा है कि आपको पूछ रहा है बड़ी इनकम कितनी है, कितनी थी, 7, मतलब 7, एक की वैल्यू इतनी है, तो 7 की निकालोगे तो गुणा कर दोगे 7 से, 7 8 56, 6 और 7 3 7 और 7 56 5 12.6 लाख इतना हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे क्या एक्चुअल में इतनी इनकम बढ़ी थी, इतनी है? आपको ध्यान हो कि तुमने 40,000 रुपए अलग निकाल दिए थे, ये तुम्हें बढ़ाए नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में भरे थे तुम्हारे, हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए अलग कर दिए थे। तो ये भी पैसे उसी मिलेंगे, तो ये भी इसमें जोड़ दोगे 40,000, तो कितना हो जाएगा, 13 लाख रुपए। उसी प्रेजेंट की इनकम कितनी है अभी, जो भरने के बाद, 13 लाख रुपए। यह आपका आंसर है। आइए आप लोग को आज वीडियो समझ में आया होगा, जो भी कराया है। अगर ना समझ आया तो एक बार प्रैक्टिस करें, दोबारा देखें। तब तक के लिए
हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फेवर एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज हम 4 वीडियो कर चुके थे। आइए आप लोगों ने वो 4 वीडियो अच्छे से देख ली होंगी। आई करते हैं 5वीं वीडियो, जिसमें आई करेंगे इलेक्शन के। तो देखिए आई करते हैं। देखो इलेक्शन में होता कैसे है, कुल वोट होंगे आपके, या बोले कुल मतदान होगा। इसमें से कुछ आपके अवैध निकल जाएंगे, या बोले तो कुछ डाले ही नहीं, तुम्हारे डाले नहीं, तो कुछ यहाँ पे आएंगे तो डाले नहीं। इसके बाद आपको कुछ अवैध निकल जाएंगे। अवैध मतलब खराब, तो जो आपके जो रहेंगे वो कितने होंगे, वैध। अब यहाँ आपको देखना है, एक हारने वाला होगा, एक आपका जीतने वाला होगा। एक में जीत होगी आपकी, एक में हार होगी आपकी। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे जीतने वाले हारने वाले को कितना दिया हुआ है। अगर मान लिया यहाँ दो वर्ड बोलेगा, कुल वोट का या वैध वोट का, ठीक है। अब कुल वोट का हमने मान लिया, यहाँ पे 100% था हमारा, मान लिया कट कटा के यहाँ पे कुछ रह गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। जैसे मान लिया अगर 100 में से 20% अवैध किसी ने डाले ही नहीं, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 मतलब 80 पढ़े, 20 पढ़े ही नहीं। और इसमें से अवैध घोषित कर दिए 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% अवैध घोषित कर दिए। 80 का 12.5% होता है, 1/8 निकालोगे। 80 का 1/8 निकालोगे, कितना आएगा, 10। मतलब 80 में से 10 कैसे वोट हो गए, अवैध। तो कितने वोट हो गए, 70। अब इसको देखोगे, ये आपके 70 वैध वोट है आपके, ये वैध वोट, ठीक है। अब वैध वोट है तो आपकी हार जीत अब इसी में होगी। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, दो तरीके से पूछ सकता है कि यहाँ पे जीतने वाले को या हारने वाले को वोट कैसे मिले हैं, टोटल वोट का मिला है या वैलिड वोट का। अगर बोल दे कि एक व्यक्ति को, जीतने वाले व्यक्ति को वैलिड वोट का, वैलिड आपका वैध वोटों का अगर बोल दे हम कि 60% मिला, ध्यान सुनना कि वैलिड वोट का 60% मिला, तो 70 का 60% मिलेगा, कितना आएगा, 42। और अगर इसको 60% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40% वैलिड वोट का। तो 70 का 40% मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 28। तो आपका एक को 42 मिला, एक को 28 मिला। इसमें से आपको कुछ बोल देगा कि जीतने वाले को, जैसे हमने इसमें देखोगे, अगर इसमें डिफरेंस करोगे तो 2 और 12 14% का डिफरेंस आ जाए, और 14 की बोली है तो उसने 1400 दे दी, कि बोल दिया कि जीतने वाला हारने वाले से 1400 वोट अधिक लेके आ जाए। तो 14 की वैल्यू 1400, एक की वैल्यू 100 की वैल्यू 10,000। एक तरीका आपका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको वैलिड वोट का ना देकर बोल दे उससे जीतने वाले को टोटल वोट का 50% मिला। टोटल कितना आपका 100, और 100 का 50% इसको मिल गया, और 100 का 50% कितना होगा, 50। अगर इसको 50 मिल गया टोटल वोट का, ठीक है, इसका टोटल वोट का 50% अगर इसको मिल गया, तो वोट कितने तुम्हारे, 70 में से 50 को मिल चुका है, तो रह कितने गए, 20। तो हारने वाले को कितना मिला, 20। अब इसमें से बोल दिया इसने, जैसे अब डिफरेंस कितने का है, 30 का, मतलब जीतने वाला हारने वाले से 30 वोट अधिक लेके आ जाए यूनिट में आपका। और 30 की बोली, जैसे उसने बोल दिया कि आपकी 1500 है, तो यहाँ से निकालोगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50, और एक की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 5000। ये आपका आंसर आएगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि जीतने वाले को मतलब जीतने वाले को, हारने वाले को कुल वोट का मिला है या वैलिड या वैध वोटों का, या इस तरह का आप देगा। और आपको दे सकता है इनमें से कभी आपको डाले ये वोट ना दे, कभी अवैध ना दे, डायरेक्ट दे दीजिए कि एक ने टोटल वोट थे, उसमें से एक को इतने मिले, दूसरे को इतने मिले, ये बीच में दे ही ना, या फिर इसमें से कोई एक संख्या दे दे या दोनों दे दे, ये उसकी मर्जी है। तो आइए इस कंसेप्ट को पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त हुए और वह
5580 वोटों से हार गया तो कुल वोटों की संख्या क्या है। तो देखिए अगर मान लिया 100% वोट था तो हारने वाले को 41% मिला है। अगर हारने वाले को 41 मिला है तो फिर जीतने वाले को कितना मिलेगा, 100 में से घटा दो 41 कितना रह गया 59। तो ये कितने वोटों से हार गया है देख रहे हो, तो कितने 18 वोटों से, और 18 वोटों की वैल्यू दे रहा है 5580। तो आप बताता हूँ एक बार, एक व्यक्ति को मतलब जो वोट पड़े थे उसका हारने वाले को 41% मिला। अगर हमने मान लिया 100% वोट थे, 100 वोट थे टोटल, तो हारने वाले को 41 मिला, परसेंटेज 41 है। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 59 मिलेगा। 100 में से घटा दोगे तो 59 आ जाएगा। अब हारने वाला जीतने वाले से 5580 वोट कम लेके आ जाए। हमारे अकॉर्डिंग देखो कितना कम लेके आया, 18। तो 18 की वैल्यू 5580, तो एक की वैल्यू निकालोगे 18 के 14, 18 का 18 0, एक की वैल्यू 310। तो 100 की पूछ रहा है कि टोटल वोट कितने हैं, तो 100 की निकालोगे, सिर्फ 2 जीरो लगा दोनों तरफ, 31,000। ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ में आया होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 68% वोट प्राप्त करके 14,400 वोट से जीत जाता है, तो कुल मतदानों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर मान लिया हमारे 100% वोट थे, तो जीतने वाले को एक को बोल रहा है कि एक को अगर 68% मिला, 100 का 68% 68 आएगा, तो हारने वाले को कितना मिलेगा। अब 100 में से इसको घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 32। अब जासी बात है कि एक को 68 मिला है तो दूसरे को 32 मिलेगा, तो ये जीतेगा तुम्हारा, क्यों आगे लेके आया, तो ये हारने वाला है। तो ये कितने वोटों से जीत गया, तो घटाओगे 36 वोटों से। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14,400 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो 36 की वैल्यू 14,400, तो एक की वैल्यू निकालोगे, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 400 बार। एक की वैल्यू 400, 100 की वैल्यू निकालोगे, सिंपली 2 जीरो लगा दो, कितना आएगा आपका। आइए आप लोग समझ में आया होगा। आइए इसको एक तरीके से और करते हैं। देखिए अगर हमारे मान लिया टोटल वोट, तो टोटल वोट कुल वोट या टोटल वोट बढ़ेगी है। टोटल वोट कैसे निकलता है, अगर तुम्हारा मूल्य बोल दिया अमान्य वोट, अमान्य वोट जो आपके मतलब डले ही नहीं, फिर क्या होगा अवैध वोट, ये भी अगर हट जाएंगे तो अब ये भी वोट तुम्हारे टोटल में से निकले हैं। उसके बाद जीत प्लस हार, ये क्या होता है आपका टोटल वोट। ठीक है, ये होता है आपका। अब इसमें ये दिया हो, ये ना दिया हो, ये तो देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इसको क्वेश्चन में दे रहा था कि 68% वोट एक को मिले हैं। मान लिया अगर आपका 100% टोटल वोट था तो एक को 68% मिला, जीतने वाले को 68% मिलेगा। तो ये बताओ, जीतने वाले को 68% मिला है और जीतने वाला 14,400 वोटों से जीत गया, तो दूसरा वाला कितना लेके आया होगा, जैसी बात है 14,400 वोट कम लेके आया होगा। तो 68% से कितना कम लेके आया होगा, 14,400, इतना कम लेके आया होगा। तो उसे आपको यही सॉल्व करना है। अब इसको जोड़ोगे तुम्हारा कितना होगा, 16 और 1 36, इसको 136 हो गया, इधर आगे घटाओगे 100 में तो कितना आएगा, माइनस का 36%, इधर क्या माइनस का 14,400, माइनस से माइनस कट जाएगा तुम्हारा। 36 से काटोगे 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके 400, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 40,000। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को ये तरीका समझ आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त करके 218 वोटों से हार गया, तो कुल कितने मतदाता थे। देखिए अब कह रहा है, एक सेकंड रुकिए। देखिए ये कह रहा है कि अगर हमारे 100% वोट थे तो हारने वाले को 40% वोट मिले। ठीक है, बोला 40%, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 60%। तो कितने से जीत रहा है ये 20 से, और 20 की वैल्यू उसमें दे रहा है तुमको 298। तो जब टोटल वोट कितने थे, टोटल कितने हैं 100, तो 20 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 हो जाएगा। तो इधर ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 40, 4 45, 9 4 10 14, कितना आएगा आपका 1490। ये आपका आंसर है। एक तरीका आपको और बताया था मैंने
कि अगर टोटल वोट हमने 100% मान लिए तो हारने वाले को 40% वोट मिले, ठीक है, ये हार गया। तो दूसरा जो बंदा था हारने वाला 298 वोटों से हार गया। तो जाहिर सी बात है अगर 40% हारने वाले को मिले हैं तो जीतने वाले को 298 वोट एक्स्ट्रा मिले होंगे, तो उसको 40%, अगर हारने वालों को ये मिले हैं तो जीतने वालों को मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन उसे जीता है तो उसका मतलब क्या है, जो वोट एक्स्ट्रा है उतने वोट से एक्स्ट्रा जीता है। तो कितने वोटों से जीता है वो? 298 से। ये कितना होगा? 80 तक घटाओगे कितना आएगा? 20, और 20 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 298। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी करोगे कितना आएगा? 1490। ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला तथा एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाता कितने थे? ठीक है, तो देखिए पहला तरीका आपका कि अगर वोट आपके 100% टोटल थे तो आपका 8% मतदाता ने वोट नहीं डाला तो कितना वोट डाला? 92 वोट। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 48% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, तो आपको 48% वोट प्राप्त हुए, तो कभी ये ना बोले कि वो वैलिड वोटरों का है या टोटल वोटरों का, सिंपली बोल दे कि 48% वोट प्राप्त हुए, कितना ही परसेंट बोल दे तो मान लेना कि वो टोटल वोट का ही मिला है, तो टोटल का 48% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 48। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 92 से 48 इसको मिलेगा, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 44। तो देख रहे हो कितने वोटों से जीत गया? 4 से। और 4 की वैल्यू कितना दे रहा है? 1100। तो 1 की वैल्यू कितनी देगा? यहाँ से निकालोगे तो 25, 275, तो 100 की निकालोगे तो सिंपली 2 जीरो आपको लगानी है, ये आपका आंसर है। आइए आप लोग समझ आया होगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका एक तरीका और देख लीजिए, वही तरीका जो अभी बताया था मैंने कि अगर 100% वोट पे और 8% वोट डले नहीं, ठीक है, और एक जीतने वाले को टोटल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ, ठीक है, ये जीतने वाले को, तो हारने वाले को क्या होगा? 1100 वोट कम मिला होगा, तो कितना मिला होगा उसे? 48% माइनस 1100, इतना ही प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि उसको 1100 वोटों से हारा है, जीतने वाला 1100 वोटों जीता है, तो दूसरा हारने वाला कम लेके आया होगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा आपका? 96 और 8, 108 इधर लेके आओ, 104 इधर लेके आओ, समझ घटाओ कितना आएगा? 4%। 4% की वैल्यू कितनी है? 1100। जो माइनस का आएगा 104 इधर लेके आओगे, नेगेटिव हो जाएगा। 104 को 100 में घटाओगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस ये भी है, माइनस ये भी कट जाएगा तुम्हारा। 4% की वैल्यू ये है और हमें निकालनी 100% की, तो 25 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 275,000। ये आपका आंसर है। आइए आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतलब क्वेश्चन आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% मत प्राप्त करके 308 वोटों से जीत जाता है, तो कुल कितने मतदाता हुए थे? देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला तरीका दे रहा है आपका, अगर मान लिया आपने 100% वोट थे आपके, ठीक है, इसमें से 10% नहीं डाले गए तो कितना डाला? 90%। एक्स मान लो, क्योंकि इसमें परसेंटेज मान लो या कुछ ही मान लो, ठीक है, क्योंकि इसने जो अनवैलिड कर दिए गए, खराब कर दिए गए, नोटा में चले गए, ठीक है, नोटा में मतलब होता है ये खराब हो गए आपके, तो 60 वोट, ये आपके 60 वोट है, ये आपका परसेंटेज था, तो वोट कितने ले आपके? 90% माइनस 60, ठीक है। अब इसमें से एक को कितना प्राप्त हुआ है? कुल का, तो कह रहा है कि जीतने वाले को कुल वोटों का 47% मिला, टोटल ये 47% मिल गया,
तो दूसरे कितना मिलेगा, और टोटल ये थे उसमें 47% एक को मिले हैं, तो 90% माइनस 60 में से एक को 47% मिल गया, इसमें से घटाओगे तो कितना रह गया आपका 43%, माइनस क्या है तुम्हारा, इसमें तो घटाओगे तो कितना आ गया 43 माइनस, दूसरे कितना मिला है 43% माइनस 60, इतना मिला है। अब देखोगे क्या रहा है कि जीतने वाला 308 वोटों से जीत गया, अब इसमें से इसे घटाओगे तो देखो कितना जीता है, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 4%, अब ये घटाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, 60 बराबर 308, ठीक है। अब ये उस तरफ लेके जाओगे 4% की वैल्यू इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा आपका 248, ठीक है। और यहां से निकालोगे 1% की वैल्यू कितनी आएगी 6024 और 4 दूनी 8, 62, 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6200, आपका ये आंसर है। अगर आप लोग समझ में आया होगा, इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको, वो बहुत इजी हो जाएगा आपका। देखिए ये मान लीजिए कि आपका 100% वोट था, ठीक है, 10% डलाने कितना रह गया 90%, ठीक है, 90 वोट रह गया। अब इसमें से बोल रहा है कि 60% वोट डले नहीं। अगर हमने मान लिया कि अगर आपका ये 60 वोट भी डलता तो आप किसको दे सकते थे, तो इसने बोल दिया कि जीतने वाले को टोटल का 47%, टोटल का 47% मिल चुका है। तो जिस आदमी को आपने फिक्स कर दिया कि इसको 47% मिल चुका है तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि जब उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि जीतने वाले को 47% टोटल का मिल चुका है तो ये 60 वोट हम इसको नहीं दे सकते। तो किसको दोगे, जिसका आपको पता नहीं है कि उसको कितना मिला है, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हो। तो ये वोट किसको जाएंगे, हारने वाले को। अब तुम्हें पता है कि जीतने वाले ने 308 वोटों से जीत गया, ठीक है, मतलब ये 308 वोट हारने वाला कम लेके आ जाए। तो अगर ये 60 वोट हम हारने वाले को देंगे तो वो 60 कम वोटों से कम से हारेगा, क्योंकि पहले 308 से हार रहा था। अगर पहले 308 से हारा था, 60% और दे देंगे, 60 वोट और दे देंगे तो 60 कम वोटों से हारेगा। तो कितने से हारेगा वो, सिर्फ 248 वोटों से, तो 60 वोटों से और मिल गया। तब बताइए ये हमारा 60% हट गया हमारा। अब इसको 90 में 47 मिल चुका है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 43, तो ये है 60 में 28 दिया हमने, तो ये कितने वोटों से हार रहा है 4 वोटों से। क्वेश्चन कितना बोल रहा है 2448, तो एक की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 62 और 100 की निकालोगे कितना आएगा आपका 62, आपका ये आंसर है। आइए आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए एक तरीका आपको ये बता दिया हमने, एक तरीका ये बता दिया, एक तरीका और देखते हैं इसका, ठीक है, ये आपने लिख लिया, मिटा रहा हूं इसे। देखिए एक तरीका और मैं बताया था आपको कि अगर हमारा 100% टोटल वोट होता तो उसमें 10% तो पड़ा ही नहीं आपका, और जो 60 वोट थे वो इनवैलिड कर दिए, मतलब ये वोट था हमारा, और जीतने वाले को कुल वोट का 47% वोट मिला। तो हारने वाले को क्या मिला होगा 308 वोट से हारा है वो, तो 308 वोट से हारा है तो उसे 308 वोटों से कम मिले होंगे, तो माइनस का 308, क्यों, अगर ये फिक्स है तो 308 से कम मिले होंगे, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको और परसेंट का जोड़ के इधर लेके आओ, तो यहां तुम जोड़ोगे कितना आएगा आपका 94, ठीक है, ये जोड़ोगे कितना आएगा, ये 94 हो गया, 10 तुम्हारा ये आ गया 104, इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 4%। अब ये 60 इसमें से घटा दोगे क्योंकि प्लस का ये माइनस का कितना बचेगा माइनस का 248, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4% की वैल्यू कितनी आएगी 248, 1% की 62, 100% की कितनी आएगी 6200, ये आपका आंसर है। आइए आप लोगों को समझ आए होंगे तीनों तरीके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मत प्राप्त हुआ और 7,290 मतों से जीत गया, तो जीतने वाले को जीत गया, तो मतदाता सूची में कितने टोटल वोट थे आपके, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीका है, आप देखो एक तो ऊपर से कर सकते हो, मान लिया तुमने 100% वोट थे,
इसमें से 10% अवैध कर दिए, 90 रह गए, और इसमें से 10%, इसका 10% 9, वो इनवैलिड कर दिए, तो कितने रह गए आपके 81। अब इसमें से कह रहा है कि जीतने वाले को 70% मिला है इस वैलिड का, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30%। और ये कह रहा है कि 7 या 200 मतों से जीत जाता है। तुम यहाँ देख रहे हो कितने मतों से जीत रहा है, 40%। किसका? 81 का। मतलब 81 का 40% मतों से वो जीत गया। और ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है 7290। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ से 4 से काटोगे 25 बार। अब इससे ये काटोगे तो कटेगा 9 बार। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 25 और मल्टीप्लाई करोगे तो 225। एक की वैल्यू 225 है, 100% की निकालोगे, 100 वोट था आपका, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो सिंपली 2 जीरो लगाने हो, कुछ नहीं, 22,500 आपका ये वोट है। आइए आप लोगों को समझ आएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 55% वोट मिला और 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल 5500 वोट थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो देखिए यहाँ पे टोटल वोट उसने पहले ही दे दिया है कि 5500 वोट थे। ठीक है, और इसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए, तो कितना वोट बचा आपका 80%। अगर 100 में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो कितना बचा 80%। और कह रहा है कि इसमें से एक उम्मीदवार को 55% मिला है। अगर मान लो वैलिड वोट का 100% वैलिड है तो एक को 55% मिला है, तो दूसरे कितना मिलेगा 45%। तो दूसरे वाले पूछ रहा है कितना मिलेगा 45%। ये आपका वैलिड वोट है, इसका 45% किसे मिला है, दूसरे आदमी को। तो इसी का परसेंट पूछ रहा है कि उसे कितना वोट मिला है। तो देखिए 2 जीरो कट जाएंगे हमारी, ये 3 जीरो। ठीक है, अगर 5 से काटोगे ये 9 बार, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 4 बार। ठीक है, 9 चौक 36, 36 गुणा 55। ठीक है, 5 जोड़ में करोगे 150 और 30, 180 गुणा करोगे तो 198 और 1 जीरो, कितना आएगा 980। आपके वोट कितने दूसरी मार्ग को 980।